भगवान श्री कृष्ण ने बताया दुख का मुख्य कारण। राधे राधे मित्रों, दुख का मुख्य कारण मोह है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो उससे अलग होने पर हमें दुख होता है। इसके अलावा दुख अप्रिय परिस्थितियों के संयोग और प्रिय वस्तुओं के वियोग से भी होता है। मोह, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि मोह यानी आसक्ति दुख का कारण है। जब हम किसी चीज से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उससे अलग होने पर हमें दुख होता है। यह मोह किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति हो सकता है। वियोग, जब हम किसी प्रिय चीज, व्यक्ति या परिस्थिति से अलग होते हैं तो हमें दुख होता है। यह वियोग प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, या कृत्रिम भी, जैसे किसी प्रिय स्थान को छोड़ना। संयोग, अप्रिय या अनचाही परिस्थितियों का संयोग भी दुख का कारण बनता है। उदाहरण के लिए बीमारी, असफलता या किसी अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना दुखद हो सकता है। सहनशीलता, श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, हमें दुख को सहन करना सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह भी एक अस्थायी स्थिति है। संतुष्टि, कृष्ण ने यह भी बताया कि संतुष्ट रहना दुख से बचने का एक तरीका है। जब हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं तो हमें बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार दुख की संभावना कम हो जाती है। आप यह वीडियो देखकर दुख के बारे में श्री कृष्ण के विचारों को और समझ सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में श्री कृष्णा लिखें और भगवान कृष्ण ने बताए मन को शांत और स्थिर करने के लिए ये 2 उपाय। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रभु खोज लेते हैं और मन में ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए ये 2 उपाय बताए हैं जो आप आगे सुनेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काऊ 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 करने लगता है। काऊ काऊ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और
उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।